दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा अभी नहीं तो कभी नहीं वाले मूड में प्रचार अभियान चला रही है। पार्टी के प्रचार अभियान की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो राजधानी के अलग अलग इलाकों में लगातार कई रैलियां कर चुके हैं। भाजपा अपने पक्ष में अपने कोर वोट बैंक के अलावा कुछ फीसदी वोटों को खींचने की रणनीति के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन 3 ऐसे वर्ग हैं जिनकी कथित नाराजगी कायम रही तो भाजपा की उम्मीदों पर लगातार 7वीं बार झटका लगना तय है। दिल्ली चुनाव से पहले 3 वर्गों के बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग वजहों से उनमें भाजपा के प्रति एक नाराजगी की भावना है, और अगर ये भावना मतदान के दिन तक उस वर्ग की आम भावना बन गई तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। दिल्ली में भाजपा ने 3 बार के पार्टी सांसद मनोज तिवारी को अपना सबसे बड़ा चेहरा बना रखा है, जो पूर्वांचलियों के एक कदावर नेता बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्वांचलियों का बहुत ज्यादा समर्थन मिलता भी रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका एक बड़ा तबका आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करता आया है। इस बार भाजपा को उम्मीद थी कि पूर्वांचलियों का आप से मोह भंग हो चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर पूर्वांचलियों के एक वर्ग को भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। हालांकि भाजपा ने इस वर्ग को साझे रखने के लिए पूर्वी यूपी और बिहार के बड़े नेताओं को हर सीट पर चुनाव प्रचार के लिए उतार रखा है। दिल्ली के 70 सीटों पर 300 से अधिक नेता पार्टी के जनाधार को एकजुट करने के अभियान में जुटे हुए हैं। इनमें से हर सीट पर कम से कम एक बिहार और एक पूर्वी यूपी के नेता शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों की संख्या कुल वोटरों के 1/3 के आसपास हो चुकी है, और 20 सीटों पर तो ये हार या जीत तय करने की भूमिका में आ चुके हैं। अगर 5 फरवरी तक भाजपा ने इस वर्ग को समझा बुझा लिया तो ठीक है, नहीं तो 27 साल बाद की सरकार बनाने का उसका सपना अधूरा रह सकता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। भाजपा को हमेशा से विरोधी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी बताते हैं। दिल्ली में बनिया या वैश्य वोटरों की तादाद अनुमानित तौर पर 7% बताई जाती है। यूं तो इस बार दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं की लचर स्थिति की वजह से बनिया वोटरों में आम आदमी पार्टी के प्रति नाराजगी दिख रही है, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से कुछ बड़े वैश्य नेताओं को साइड लाइन किया है, उससे ये आशंका पैदा हुई है कि अगर उन्होंने नाराजगी दिखाई तो भाजपा को कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है। यूं तो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर बनिया ही है, जिन्हें पार्टी ने 9 या 10 सीटों से उतारा है, लेकिन जिस तरह से विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविंदर गुप्ता जैसे नेता इस चुनाव में साइड लाइन कर दिए गए हैं, उसे आशंका है कि कहीं इनकी मायूसी पार्टी को भारी न पड़ जाए। हालांकि दिल्ली भाजपा के एक नेता ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई बागी चुनाव मैदान में नहीं है, इसलिए कुछ पुराने नेता अगर निजी वजहों से उत्साह नहीं भी दिखाते हैं तो पार्टी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली में दलित वोटरों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने इस बार एड़ी चोटी की जोर लगा रखी है। पार्टी ने हर मोर्चे पर इनका समर्थन जुटाने के लिए संघर्ष किया है। दिल्ली में अनुसूचित जाति के वोटर 16% है और इनके लिए 70 में से 12 सीटें रिजर्व भी है। भाजपा की एक रणनीति रही है कि दलित वोट बैंक का एक हिस्सा उसकी तरफ भी मुड़ जाए। इस बार कांग्रेस भी दलित वोटरों को आप से अपनी ओर करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने भाजपा के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर अभियान चला रखा है, और अगर वो इसमें सफल रही तो भाजपा को दलितों का वोट मिलने की उम्मीद कम दिखाई पड़ रही है, जिससे वो कठिनाई में पड़ सकती है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।